बैलेंस की बात हो गई, अब हम लेफ़्ट जस्टिफाइड देखते हैं कि लेफ़्ट जस्टिफाइड बाइनरी ट्री क्या होता है। तो पहले उसके लिए बैलेंस बाइनरी ट्री होना ज़रूरी है। अब बैलेंस बाइनरी ट्री इज़ लेफ़्ट जस्टिफाइड इफ़ ऑल द लीव्स आर एट द सेम डेप्थ। एक तो ये बात के तमाम जो लीव्स हैं, यानी कि जो आखिरी जो नोड्स हैं, वो सब के सब सेम डेप्थ पर हों। और दूसरी बात ये, या फिर ऑल द लीव्स एट डेप्थ n are to the left of all the nodes at depth n-1। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं, ये जो है आपके पास n लेवल है और ये n-1 है, तो ये तमाम के तमाम n वाले जो हैं लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको n कहते हैं और इसको n-1 कहते हैं, तो ये वाले इसके लेफ़्ट साइड पे होने चाहिए। अगर आपको याद हो या आपने देखा हो, हम जब वर्ड में लेफ़्ट जस्टिफाइड करते हैं तो सब का सब बाएं हाथ पर आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी हम वही बात करें, इसको अगर हम लेफ़्ट जस्टिफाइड करना चाहें, इस वक्त ये लेफ़्ट जस्टिफाइड नहीं है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाली नोड जो है यहाँ पर आ जाएगी, और आखिरी जो दो नोड्स होंगी वो एम्प्टी यहाँ पर होंगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये लेफ़्ट जस्टिफाइड है, यानी लेफ़्ट साइड पे इनको हम पुश कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाली जो, उससे ऊपर वाली जो लेवल होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी लेफ़्ट जस्टिफाइड। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देख ली दो बातें कि हीप की क्वालिटीज़ क्या हैं। एक तो बैलेंस्ड होना चाहिए, लेफ़्ट जस्टिफाइड होना चाहिए। अब जो हीप सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है, वो एक हिस्सा नहीं है, बल्कि उसमें 2-3 पार्ट्स हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स इन द एल्गोरिथम। वन इज़ हीपिफाई और मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी, सेकेंड इज़ बिल्डिंग द हीप, एंड थर्ड इज़ द एक्चुअल सॉर्टिंग पार्ट व्हेन वी सॉर्ट द अरे। तो इसमें बेसिकली 3 हिस्से हैं। अभी हम देखने जाएंगे कि हीपिफाई क्या चीज़ है या हीप प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। बेसिकली ये वही है कि पेरेंट की वैल्यू जो है चाइल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, इसको हम हीपिफाई या हीप प्रॉपर्टी कहते हैं। और बाकी दो हम आगे जाकर देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको हम समझते नहीं हैं, सिर्फ देखने के लिए। तो इसके 3 हिस्से हैं, एक जो है हीपिफाई का एल्गोरिथम है, एक जो है बिल्ड हीप का एल्गोरिथम है, और एक जो है हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम है। इसके 3 हिस्से हैं, और अगर आप हीप सॉर्ट में देखें तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होंगी। बिल्ड हीप भी इस्तेमाल होगा और हीपिफाई भी इस्तेमाल होगा। तो पहले हीप सॉर्ट पढ़ने से पहले हम समझना चाहेंगे कि हीपिफाई क्या है और बिल्ड हीप क्या है। हीप प्रॉपर्टी क्या है ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। अ नोड हैज़ द हीप प्रॉपर्टी इफ द वैल्यू इन द नोड इज एज लार्ज एज और लार्जर देन द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन, यानी पेरेंट की वैल्यू हमेशा चाइल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी यहाँ पर इस रेड नोड को अगर हम देखें तो इसमें ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि 12 जो है 8 और 3 दोनों से बड़ा है, अपने चाइल्ड से, दोनों चाइल्ड से बड़ा है। लेकिन और यहाँ भी ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि बड़ा या बराबर भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो है हम हीप प्रॉपर्टी, यहाँ ये नोड 12 जो है, ये जो ऊपर वाला पेरेंट नोड है, ये लूज कर गया यहाँ पर हीप प्रॉपर्टी। ऑल लीव नोड्स ऑटोमेटिकली हैव हीप प्रॉपर्टी, ये याद रखें, क्योंकि लीव सबसे नीचे होता है और उसके चाइल्ड नहीं होते, तो उस पर हीप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, या वो हर वक्त मेंटेन करता है, हीपिफाई या हीप प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, क्योंकि उसके चाइल्ड नहीं होते, खुद ही बड़ा होता है। A binary tree is a heap if all nodes in it have the heap property. एक बाइनरी ट्री को हम हीप कहते हैं जब उसके तमाम नोड, हर नोड पे हीपिफाई प्रॉपर्टी पूरी हो रही हो, तो उस वक्त हम उसको फिर हीप कहते हैं। यानी हर नोड पे जो उसके जो चाइल्ड हो हर नोड के, उससे वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। इस मसले को हम हल कैसे करते हैं? कभी कभार जब आपके पास हीपिफाई प्रॉपर्टी लूज होती है, यानी नहीं होती, तो हम शिफ्टिंग अप यूज़ करते हैं। अभी यहाँ 12 को अगर आप देखें
तो 12 प्रॉपर्टी लूज कर चुका है। अब हम इसको 14 को या 12 को शिफ्ट अप कर रहे हैं। असल में अगर आप देखें तो ये नीचे गया है और मैं इसका लफ्ज़ यूज़ करता हूँ शिफ्ट अप। इसकी वजह ये है क्योंकि ये उल्टा है, क्योंकि ये ट्री जो होता है, अगर आपने दरख्त देखा हो, व्हेन यू सी द ट्री द रूट इज़ इन द बॉटम, रूट नीचे होती है और पत्ते ऊपर होते हैं। यहाँ पे ये हमने उल्टा ट्री बनाया हुआ है, ठीक है, यानी रूट ऊपर है और लीव नीचे है, इसलिए हम ये शिफ्ट अप यूज़ कर रहे हैं वर्ड, यानी 12 जो है ऊपर गया है, पत्तों की तरफ गया है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड शिफ्टिंग अप। नोटिस दैट द चाइल्ड मे हैव लॉस्ट द ही प्रॉपर्टी। हाँ, ये अगर आप देखें, अब 12 जो है वो फॉर एग्जांपल इसके नीचे 13 था, 14 के नीचे 13 था, तो ये इधर ही प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक थी, दोनों 13 थे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ ही प्रॉपर्टी लूज नहीं हो रही थी, 14 बड़ा था 13 से और 13 से, ठीक है। लेकिन जब हमने ये स्विच किया तो अब ये 12 जो है उस 13 से, दोनों 13 से छोटा है, तो वो ये बात करें कि नोटिस दैट द चाइल्ड में हैव लॉस्ट द ही प्रॉपर्टी। तो यानी शिफ्टिंग अब जब आप करते हैं तो फिर ये मसला आगे चलता है और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और ये आगे जाकर हम देखेंगे कि हम ये कैसे करते हैं।